स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। आपको पता होगा कि अब फिजिकल की प्रिपरेशन तैयारियां बच्चे कर रहे हैं और आपको कौन कौन सी चीजों की स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो वैकेंसी थी, आपको पता है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब उसकी फिजिकल की बारी आने वाली है। ठीक है, तो अब फिजिकल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जितनी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक पॉइंट में आपके क्लियर करता हुआ चलूंगा, जिससे आपका जो फिजिकल एग्जाम है वो बहुत ही आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को कवर करते हुए। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ आपको यहां पर समझ में आने वाला है। अब कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है दौड़ करते टाइम, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखो लिखा हुआ है कि दौड़ करने से 20 से 30 मिनट पहले 2 गिलास पानी और 5 से 7 भीगे हुए बादाम एनर्जी सोर्स के रूप में जरूर खाएं। दौड़ सुबह करें या शाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दौड़ शुरू करने से पहले हैवी खाना ना खाएं। देखिए यहां पर टाइमिंग की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है 20 से 30 मिनट। ऐसा नहीं कि अभी आप दौड़ने जा रहे हैं और 5 मिनट पहले 2 गिलास पानी पी लिया। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो हैवी हो जाएगी। तो 20 से 30 मिनट पहले आपको पानी पीना है, बादाम खाना है, या फिर आप केला वगैरह भी खा सकते हो। आपके बॉडी में एक एनर्जी सोर्स के रूप में यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका स्टैमिना जो होगा वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा और आपको दौड़ने में बहुत मदद होने वाली है। ठीक है, देखिए सब कुछ आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर होंगे आपके फिजिकल दौड़ से रिलेटेड। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट जो यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ता हूं कि दौड़ शुरू करने से 5 मिनट पहले हल्का वार्म अप जरूर करें, जैसे पैरों की स्ट्रेचिंग, दंड बैठक, 2 सेट एक जगह जंप करते हुए। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो कि आप दौड़ करने जा रहे हो, सुबह सुबह आप सो करके उठे और जैसे आप जा रहे हो दौड़ने के लिए, सबसे पहले जरूरी ये है कि अपने बॉडी को आप गर्म करो। गर्म करने का ये मतलब नहीं कि धूप में जाकर के बैठ जाओ। अपनी बॉडी को वार्म अप करने का मतलब है कि आप मान लो उठक बैठक लगा लो, थोड़ा सा घर में ही ऐसे ही दौड़ लो। इस तरीके से करके अपनी बॉडी को हीट करना है, जिससे एक स्टैमिना ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाए आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। और देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने जान लिए तो आपके दौड़ निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है कि पहले दिन दौड़ शुरू करते वक्त एक टारगेट बना लें कि 600 से 800 मीटर का, और या फिर उससे पहले कभी दौड़ नहीं लगाई है तो इस टारगेट को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। सिंपल सा आपको अगर मैं समझाऊं कि मान लो आपने लाइफ में कभी दौड़ा ही नहीं, दौड़ने का मतलब ऐसे नहीं खेल कूद में, मान लो कि आपने एग्जाम पर्पज से कभी दौड़ नहीं किया। ठीक है, तो अब आपको अचानक दौड़ करने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अचानक से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट कर दो, है ना। तो एक दिन दौड़ पाओगे, उसके बाद 10 दिन आप नहीं दौड़ पाओगे। इससे क्या करना है, आपको एग्जाम बीट करना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो आपको स्टार्टिंग क्या कर रही है, 500 600 700 800 इस तरीके से आपको इतने मीटर दौड़ने हैं, वो भी धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं कि खूब वार्म अप दौड़ लिया 500 मीटर जल्दी से, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी बॉडी को आदत में लाना है कि हाँ हम भी दौड़ेंगे, हमारी बॉडी इस तरीके से आदत में आए। 600 से 700 मीटर इस तरीके से आपको डेली बढ़ते रहना है। जैसे एक दिन आपने 600 कर लिया, फिर आपको लगे नहीं ठीक है, फिर अगले दिन आपने 800 कर लिया, अगले दिन फिर आपने 1 किलोमीटर किया, फिर अगले दिन 1200 मीटर किया। इस तरीके से आपको दौड़ना है, एक साथ आपको 2-3 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। देखो सब कुछ क्लियर करूंगा और बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाऊंगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ हमारा पॉइंट है कि दौड़ शुरू करते वक्त हल्के कदमों से शुरू करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे दौड़ना है। ऐसा नहीं कि एक जैसे ही दौड़ना स्टार्ट किया फिर खूब तेजी से दौड़ गए, ऐसा नहीं करना है ना। धीरे धीरे कदमों से शुरू करना है। पहले दिन हल्की और धीरे धीरे दौड़ लगाएं और हमेशा सांस नाक से ही लें, मुंह से सांस लेने की कोशिश ना करें। देखो
यहां पर क्या होता है, अगर आप नाक से सांस लेते हो ना तो आपका जो बॉडी है ना वो संतुलन, आपका बैलेंस बना के रखता है। अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो तो क्या होगा, आपका गला सूखेगा और आप बार बार पानी पियोगे तो आपकी जो बॉडी होगी ना वो भारी हो जाएगी। तो जब बॉडी आपकी भारी हो जाएगी तो आप ठीक तरीके से दौड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको कि आपको कम कम पानी पीना है। स्टार्टिंग में तो आप 30 मिनट पहले पानी पी लो, उसके बाद मान लो कि आपको बीच में प्यास लगती है तो थोड़ा सा एक घूंट पी लिया, है ना, इस तरीके से करना है। और नाक से ही सांस लेनी है, मुंह बंद करके ही दौड़ लगानी है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है यार तो लाइक बटन पे तो प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, फिफ्थ हमारा पॉइंट यहां पर आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप बताने जा रहा हूं। देखो लिखा हुआ है कि दौड़ खत्म एकदम रुक कर ना करें। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आप खूब स्पीड में दौड़ रहे हो, आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि हम दौड़ सकते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब आप स्पीड बना रहे हो, है ना, स्पीड में खूब दौड़े जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि अचानक से आप रुक जाओ, है ना। जब आप दौड़ रहे हो, मान लो कि स्पीड में खूब हो, तो आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करो, इससे आपकी बॉडी जो होगी वो बैलेंस में रहेगी। ठीक है, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी बॉडी को आप बैलेंस में जरूर रखिए। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट है कि ज्यादा प्रोटीन वाली चीजों का सेवन करें, तली फली या फिर ऑयल वाली चीजों से बोलने से बचें। 250 से 3000 कैलोरी का सेवन करें ताकि आपकी बॉडी का वेट जो है वो मेंटेन रहे। देखो बॉडी भारी रहेगी तो आप दौड़ नहीं पाओगे, मान लो दौड़ भी रहे हो तो जल्दी थकान लगेगी। तो सबसे जरूरी ये होगा कि जो भी लोग बहुत ज्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं, मीट मछली पसंद करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कम कर दो। खाओ, मैं खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, खाओ लेकिन कम करके खाओ, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करो। जब नौकरी मिल जाए फिर खाना ही खाना है ना, और कुछ काम ही नहीं होगा, फिर खाना ही खाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कम खाना है और सबसे हेल्दी खाना खाना है। जहां पर लिखा हुआ है प्रोटीन, आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको पाया जाता है आपके सोयाबीन में, है ना। तो सोयाबीन का सेवन जितना ज्यादा कर सकते हैं करिए, जैसे आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा और आप अच्छे तरीके से बूस्ट हो पाओगे। ठीक है, तो 6 पॉइंट यहां पर हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद लग रही है, यूजफुल लग रही है तो प्लीज सभी लोग एक बार लाइक बटन प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है, चलो यहां पर 7 पॉइंट को मैं पढ़ने से पहले एक पॉइंट यहां पर आपके सामने क्लियर कर देता हूं। देखो बहुत से लोगों के दिमाग में ही होगा कि सर जो है रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो मैंने 2 से 3 साल पहले का जो है रिजल्ट उठा करके देखा और फिजिकल की डेट को यहां पर मैच करा के देखा। आपको बता दूं जिस दिन रिजल्ट आता है स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 14 से 16 दिन का वक्त मिलता है। ठीक है, कभी कभी 20 दिन मिलता है, बट एवरेज अगर मैं मान के चलता हूं तो 14 से 16 दिन का समय मिलता है। इससे ज्यादा का टाइम आपको रिजल्ट, जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया, मैं आपको बता दूं, आप नोट करके रख लो, रिटर्न में बता रहा हूं आपको, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 14 से 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट, आपका जो है डेट आ जाएगी, किसकी, फिजिकल की आपकी डेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सोच के नहीं चलना है कि जब रिजल्ट आएगी तो हम दौड़ लगाएंगे, ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 14 से 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है आपको दौड़ के लिए। ठीक है, चलिए आई होप कि ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि कब डेट आती है। ठीक है, अब यहां पर 3 पॉइंट और बचे हुए हैं, 7, 8, 9 और 10, 4 पॉइंट है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दे रहा हूं, आप सभी के स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहें। ठीक है, चलो ये पॉइंट है कि दौड़ नियमित ना करें, एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। देखो जो लोग रेगुलर दौड़ते हैं उनके लिए तो ठीक है कि भाई आज दौड़ा फिर कल दौड़ लिए, लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी दौड़ में, कभी कभी कोई भाग ही नहीं लिया, है ना, वो पहली बार दौड़ रहे हैं, तो मान लो कि आप एक दिन दौड़ोगे ना तो दूसरे दिन आपकी बॉडी में बहुत पेन होगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि अपनी बॉडी को भी आप रिलैक्स दीजिए, एक दिन छोड़ करके जाइए स्टार्टिंग में, जब आपकी हैबिट हो जाए उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करिए, डेली डेली जाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नंगे पैर या स्लीपर में दौड़ लगाने का रिस्क न ले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखी हुई है, स्टार लगा लो उस पॉइंट पे। जैसे कि मान लो कि आप नंगे पैर दौड़ रहे हो और आपके पैर में कंकड़ चुभ गया, है ना, अब कंकड़ चुभ गया और उसके 10 दिन बाद या फिर 15-20 दिन के बाद क्या है, आपकी दौड़ है, तो आपके पैर में कंकड़ चुभा तो वैसे ही तो आपके 1 हफ्ते गए, क्योंकि वो पैर में तो ठीक होने से रहा 1 हफ्ते तक, तो 1 हफ्ते तो आप इधर ही चले गए, उसके बाद दवा वगैरह खाओगे तो आदत खत्म हो जाएगी, फिर आपको मेंटेन करने में टाइम लगेगा। तो यहां से आप अगर एक भी पैर अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो आपका दौड़ यहां पर निकल गया और आपकी जो नौकरी पाने का सपना है वो टूट सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा
जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, एक अच्छा सा स्पोर्ट्स शूज ले लो। अगर नौकरी पानी है ना, अच्छा सा स्पोर्ट्स शूज ले लो जिसकी सोल थोड़ा सा मजबूत हो और उसको पहनने में कंफर्टेबल हो, यानी कि आरामदायक आपको मिल रहा हो, उसको पहन करके तब ही दौड़ने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके पैरों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आपको पता है कि दौड़ लगाने के लिए पैरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। तो पैर अगर नहीं रहेंगे, आपके पैर ठीक नहीं रहेंगे, तो आप दौड़ कैसे लगा पाओगे, और आपसे कम पढ़ा लिखा, आपसे कम नंबर पाने वाला आपसे आगे निकल जाएगा, है ना। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज और बता दूं, वीडियो के एंड में बताऊंगा कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप दौड़ लगा सकते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रैक्टिस करते रहें और सकारात्मक सोचने से ऊर्जावान रहें। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा नहीं कि आप मान लो कि एक दिन आपने 800 मीटर दौड़ा, अब दूसरे दिन आप दौड़ने के लिए जा रहे हो तो आप 500 मीटर ही दौड़े, है ना। तो आपके अंदर क्या होगा, एक निगेटिव एनर्जी आ जाएगी, अरे यार मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूं, कैसे निकलेगा एग्जाम। इस तरीके की थिंकिंग अपने दिमाग में नहीं लानी है। अगर ऐसी थिंकिंग आप रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दौड़ लगाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस सारी चीजों का। नेक्स्ट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, लेकिन उससे पहले लाइक बटन पर प्रेस करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जाम वाले दिन सुबह दौड़कर किसी प्रकार का प्रैक्टिस ना करें, उस दिन ऊर्जा बचाएं और दौड़ के लिए सुरक्षित रखें। देखो पॉइंट ये है कि अब मान लो कि जो बच्चा, मान लो कि दौड़, आज हमारा दौड़ है, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा कि सुबह उठेगा, सोचेगा चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है वहां पर काम आ जाए। लेकिन ऐसी गलती कतई नहीं करनी है, इस चीज को आप बता दूं मैं। देखो जब भी दौड़ लगाने आपको जाना है, क्या ध्यान होना चाहिए कि आपका जो पेट हो वो खाली हो, ताकि आपकी बॉडी हल्की हो, बूस्ट रहिए, केले खाइए, और जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल पाए। और एक चीज यही ध्यान रखिएगा, अपनी जो एनर्जी है उसको बचा करके रखनी है, ताकि जो है आप जहां पर भी दौड़ लगाने के लिए जा रहे हैं वहां पर आप अपना पूरा 100% दे पाए, ठीक है। तो पूरे 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, है ना। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बहुत से ऐसे लोग थे जिनके नंबर क्या थे, पिछली बार की मैं बता रहा हूं 65 प्लस जिनके मार्क्स थे, है ना, उनका नाम भी आया था दौड़ लगाने के लिए। जिनके मार्क्स 52 प्लस थे उनके भी नंबर, उनके भी जो है नाम आए थे दौड़ लगाने के लिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर पे बहुत फोकस नहीं करना है। अगर आपके मान लो कि आप जनरल कैटेगरी के हो और आपके 48 प्लस आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के दौड़ की प्रैक्टिस करो, आपका नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। अगर आप मान लो ओबीसी कैटेगरी के हो तो 46 प्लस आना चाहिए आपके, SC ST के हो तो इसी तरीके से मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, कोई भी यहां पर डर या फिर दिक्कत की बात नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर 42 वाले भी होंगे, देखिए दौड़ तो सभी को करनी है, क्योंकि नाम किसी का भी आ सकता है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, है ना, एक्सेप्शन हर जगह है। आपको यहां पर अपने मार्क्स की तरफ ध्यान नहीं देना कि अरे यार मेरे तो 40 नंबर ही आ रहे हैं, कैसे दौड़ लगाएं। तो आपको पता होगा कि जो आपके कट ऑफ आ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहे हैं ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वहां के कट ऑफ पे बिलोंग करता है कि कितने कट ऑफ आएंगे, कितने नंबर आने वाले हैं ना। कितने भी नंबर आ रहे हैं आप अपने तरफ से तो 100% दे सकते हो, है ना। क्योंकि मान लो कि इस बार नहीं हुआ, तो अगर आपको सब कुछ पता रहेगा कि यार दौड़ना ऐसे है, ऐसे काम करना है, तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप तैयारी अपनी और पक्की कर सकते हो, है ना। तो आपके नंबर कितने भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ आपको जारी रखना है और आपको एग्जाम क्लियर करके ही आना है। तो 10 पॉइंट यहां पर मैंने बता दिए हैं आपको। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सारी चीजें पता चल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।